तो पंचायत चुनाव का दंगल लगातार जारी है, लेकिन इसी बीच रुक करेंगे एक बड़ी खबर सिरसा से सामने आ रही है। आपको बता दें कि सिरसा से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। सिरसा के जिला परिषद वार्ड 6 से करण चौटाला जीते। आपको बता दें कि इनेलो का दबदबा लगातार सिरसा में बना हुआ है। 600 से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की है। बड़ी और अहम जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। आपको बता दें कि सर्टिफिकेट लेने पहुंचे करण चौटाला का बयान भी सामने आया है और 24 में से 12 वार्डों में जीती है इनेलो। तो इनेलो की बनेगी जिला परिषद। आपको बता दें कि सिरसा के जिला परिषद वार्ड 6 से करण चौटाला ने जीत दर्ज की थी। हालांकि शुरू के मुकाबले में 10 राउंड तक पीछे चल रहे थे, लेकिन जिस तरीके से ही 11वां राउंड आया निर्णायक साबित हुआ और करण चौटाला ने जीत दर्ज की। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी नकुल जसूजा जुड़ चुके हैं। नकुल, जानकारी चाहेंगे, लगातार सिरसा में इनेलो का दबदबा बना हुआ है। जी बिल्कुल, देखिए दबदबा कायम है। जिस तरह के दावे चुनाव से पहले किए जा रहे थे, वो दावे कहीं ना कहीं पूरे साबित होते दिख रहे हैं। अभय सिंह चौटाला ने खुद यहाँ पर प्रचार किया, खुद प्रचार की कमान संभाली और इसी का नतीजा रहा कि 12 सीटें आईएनएलडी, 24 में से 12 सीटें आईएनएलडी जीत गई है। 12 वार्डों में इनेलो प्रत्याशियों की जीत हुई है। तो जिस तरह के दावे किए जा रहे थे, वो दावे कहीं ना कहीं अब तक साबित होते दिख रहे हैं। फिलहाल एक सीट और चाहिए स्पष्ट बहुमत के लिए, यानी कि चेयरमैनी के लिए 13 सीटों में से एक सीट कम है और अनुमान लगाया जा रहा है कि एक सीट पूरी हो जाएगी और आईएनएलडी जो दावे कर रही है वो दावे पूरे होते दिखेंगे। लेकिन नकुल, बात करेंगे क्योंकि छोटी सरकार में चौटाला परिवार की चौथी पीढ़ी की एंट्री हो गई है, तो ऐसे में क्या माना जाए कि 2024 में मजबूती के साथ इनेलो उतरेगी? जी बिल्कुल, देखिए जब चुनाव प्रचार में अभय सिंह चौटाला जाते थे या इनेलो के नेता जाते थे, तो उनकी तरफ से यही कहा जाता था कि ये जो छोटी सरकार का चुनाव है, जो गांव का चुनाव है, वो चुनाव निर्णायक होगा 2024 का। इसे सेमीफाइनल भी कहा जाता था। तो जिस तरह के नतीजे आए हैं, जिस तरह के रुझान आए हैं, सिरसा जिले के 5 हल्के हैं यहाँ पर, उन 5 हल्के में अधिकतर सीटें जो हैं आईएनएलडी जीती है। तो इससे कहीं ना कहीं आईएनएलडी को मजबूती जरूर मिलेगी, खासकर सिरसा जिले की बात की जाए। और उत्साहित जरूर हुआ है जो आईएनएलडी का वर्कर हो, आईएनएलडी का नेता हो, इन नतीजों से कहीं ना कहीं उत्साहित नजर आ रहा है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। तो ये बड़ी खबर सिरसा से सामने आ रही है, जहां पर इनेलो ने जबरदस्त जीत हासिल की है। 24 यहां पर वार्ड थे और 24 में से 12 में इनेलो ने जीत दर्ज की। आपको ये भी बता दें कि अभय चौटाला, उनके बेटे करण चौटाला ने यहां से जीत दर्ज की है। और साथ ही आपको बताएं कि अब ये तस्वीरें भी साथ साथ में दिखा रहे हैं आपको, जब करण चौटाला ने जीत दर्ज की उसके बाद किस तरीके का माहौल यहां पर देखने को मिला। जश्न का माहौल सिरसा में देखने को मिला, क्योंकि इनेलो जो मात्र एक सीट तक सिमटी हुई थी, वो अब कहीं ना कहीं छोटी सरकार में एंट्री करती हुई नजर आ रही है। तो सीधे रुक करते हैं, हमारे संवाददाता नीरज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीरज, देखिए लगातार काउंटिंग का दौर जारी है और उसी के साथ कौन रेस में आके कौन पीछे है, उसको लेकर भी तस्वीर अभी बरकरार है, क्योंकि काउंटिंग अभी पूरी नहीं हुई। लेकिन आप क्या देख पा रहे हैं और कितना समय रहेगा और आगे के लिए किस तरह का माहौल अभी देखने को मिल रहा है? और आगे के लिए जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से चुनावी नतीजे आए और खासकर इन पंचायत चुनावों को हरियाणा की सत्ता का सेमीफाइनल माना जा रहा था और लगातार तमाम पार्टियां अपने अपने समर्थित उम्मीदवारों को जीतने का दावा कर रही थी, लेकिन तमाम उम्मीदवारों की किस्मत का आज फैसला जनता ने कर दिया है। ईवीएम खुल गई है। हालांकि कहीं गम कहीं खुशी की तस्वीरें देखने को मिल रही है, लेकिन अब खेल शुरू होगा असली सत्ता का, जोड़ तोड़ का, आंकड़ों का। और इन आंकड़ों के जरिए हर राजनीतिक पार्टी अपने अपने जिलों में, अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में अपना अपना जो चेयरमैन है वो बनाने की कोशिश करेगी। और तमाम राजनीतिक पार्टी जिस तरह से लगातार नकुल जसूजा बता रहे थे कि सिरसा में इस बार इनेलो अपना दावा करेगी कि यह पिछले 27 सालों से उनका गढ़ रहा है और जिला परिषद का चेयरमैन उनका रहा है। तो ऐसे में ही तमाम जो जिले हैं जहां जहां रहा है, लेकिन सबसे अगर ज्यादा हम बात करें आंकड़ों की, तो बीजेपी के साथ सबसे ज्यादा लोग जो है वो जाने वाले हैं, क्योंकि सत्ताधारी पार्टी है। ऐसे में सरकार के 2 साल कहीं ना कहीं बचे हैं। तो कोशिश तमाम जो जीत के आते हैं जिला परिषद के उम्मीदवार, उनको कोशिश यही होती है कि उनके वार्ड में ज्यादा विकास हो, इसलिए वो सत्ता के साथ जाएंगे। लेकिन गुरुग्राम की अगर हम खास तौर
पे बात करते हैं, क्योंकि प्रदेश की आर्थिक राजधानी गुरुग्राम को कहा जाता है, साइबर सिटी, मिलेनियम सिटी, न जाने कितने शहरों से इस गुरुग्राम को जाना जाता है। और ऐसे में गुरुग्राम जिला परिषद की जो चेयरमैन की सीट थी वो SC महिला रिजर्व थी, और ऐसे में 10 वार्ड थे जिनमें बीजेपी ने अपने कमल के फूल के निशान पर तमाम उम्मीदवारों को उतारा था। लेकिन वार्ड नंबर 9 एक ऐसा एक लौता वार्ड था जिसमें SC महिला थी और रिजर्व था, यानी 9 नंबर वार्ड से सीधा सीधा मुकाबला जिला परिषद की चेयरमैन का था और वहां से JJP समर्थित उम्मीदवार जीती है। यानी कुल मिलाकर कहे कि गुरुग्राम में बीजेपी की जिला परिषद की सीट बीजेपी के हाथ से चली गई है और अब JJP के हाथ में आ गई है। तो इसी तरह से अब खेल जो है और क्योंकि नीरज हम ये देख भी रहे थे, क्योंकि चुनावों से पहले भी हम ये देख रहे थे कि JJP और बीजेपी जो है अलग अलग मैदान में उतर रही है। हालांकि JJP भी अपनी तरफ से 2024 की तैयारी कर रही है और बीजेपी भी अपनी तरफ से 2024 की तैयारी। अभी तक तो गठबंधन में सरकार में है, गठबंधन में चला रहे हैं, लेकिन चुनौती दोनों पार्टियों के सामने बड़ी है। आप बने रहे नीरज, हमारे सहयोगी दीपक भी जुड़े हुए हैं। दीपक, आपके पास आऊंगी। अगर फरीदाबाद का जिक्र करूं, फरीदाबाद को बीजेपी का गढ़ माना जाता है, लेकिन अगर ओवरऑल बात करूं तो किस पार्टी का दबदबा अब तक देखने को मिला? देखिए, फरीदाबाद की बात करें तो साफ तौर पर यहाँ सिंबल पर कोई चुनाव नहीं लड़ा गया था और जितने कैंडिडेट थे ये लगभग सारे के सारे इंडिपेंडेंट थे। केवल एक बसपा का एक प्रत्याशी था जो कि चुनाव चिन्ह पर लड़ा था, इसके अलावा सारे इंडिपेंडेंट थे। और अभी नतीजे आ रहे हैं, धीरे धीरे नतीजे आ रहे हैं और लगातार लोगों का जो सिलसिला है वो DC ऑफिस की तरफ मूव कर चुका है, क्योंकि लोग लगातार यहाँ पहुँच रहे हैं, सर्टिफिकेट इन्हें लेने हैं। हमारे साथ एक और प्रत्याशी मौजूद है, वार्ड नंबर 9 से जीते हैं, एडवोकेट हैं, और इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। ये पहुंचे हैं, आज तो मालाओं से स्वागत हो रहा है आपका। नहीं, ये स्वागत पूरी जनता का है, मेरे क्षेत्र की जनता का है, और जो मेरे पूरे क्षेत्र की जनता ने जो मुझ में विश्वास दिलाया है, मैं यही अपनी कोशिश करूंगा कि मैं उस विश्वास को कायम रखूं और मैं पूरे क्षेत्र की जनता को, एक एक बच्चे को, एक एक बूढ़े को, एक एक माता को, एक एक बहन को, सबको, अपने पूरे क्षेत्र की, जितना भी मेरा वार्ड नंबर 9 है और इसमें जिन लोगों ने भी मेरा साथ दिया है, सभी क्षेत्र के लोगों ने मेरा साथ दिया, मैं सारे वार्ड नंबर 9 की जनता का आभार व्यक्त करता हूं। अरे जी, लोगों ने तो आपका साथ दे दिया, आपको जिता दिया, अब आप लोगों का साथ कैसे देंगे? कौन सा बड़े काम है जो आपको करना है? मेरा सबसे पहला काम जो मुझे लगा, इलेक्शन लड़ने से पहले जो मुझे लगा, तो वो मेरा काम ये होगा कि जो विकास के जो कार्य रुके हुए हैं उसमें मैं अपना एक पंचायत के सरपंच से और ब्लॉक के जो मेंबर हैं, मेंबर पंचायत हैं, हमारे विधायक साहब हैं, हमारे मंत्री जी हैं, इन सब में सामंजस्य बिठा के, और मैं ये कोशिश करूंगा कि जो मेरा क्षेत्र है उसमें जो भी विकास के कार्य है, मैं इन सब लोगों के साथ मिलकर जो भी सामंजस्य बिठा के अपना पूरा प्रयत्न करूंगा कि मैं वो सारे विकास के कार्य करा सकूं। बार एसोसिएशन में भी कई पद आप संभाल चुके हैं, तो राजनीति का आपको बड़ा अनुभव है। ऐसी स्थिति में अगर हम बात करें तो किस तरीके से आप देखते हैं, क्या आपके इलाके की अगर पर्टिकुलर बात करूँ, कौन सा बड़ा काम, अगर आप मुझे कोई 2 बड़े काम गिनाना चाहें कि अब आप ये काम करेंगे? मेरा छात्र जीवन भी राजनीति से में रहा है। मैं अग्रवाल कॉलेज में 90 के दशक में सभी 5 पदों पे 5 साल में सभी लेके अपना CR से लेके और प्रेसिडेंट तक सभी पद पे मैं रहा हूँ। अभी तो आप जिला परिषद के मेंबर बन गए। हाँ, इसके बाद मैं बार एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी भी रहा हूँ। अभी वो यूनियन के इलेक्शन होते थे, लेकिन अभी जो मैं पंचायत का जो इलेक्शन लड़ा हूँ, जिला परिषद का, ये गाँव, समाज और परिवार का इलेक्शन है। ये उस तरह की राजनीति नहीं है जो राजनीति छात्र जीवन में रही है या जब बार एसोसिएशन में रही है, वो एसोसिएशन की राजनीति, ये गांव परिवार समाज का। मेरा सवाल ये था, कोई भी ऐसे 2 काम जो आप करना चाहें? बिल्कुल, सबसे पहला काम मेरा होगा शिक्षा पे जोर, जो मुझे मेरे क्षेत्र के अभी शिक्षा पे बहुत जोर सरकार भी दे रही है और सभी इस और जो हमारी माताएं हैं वो भी ध्यान देती हैं गाँवों में। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा, मैंने 1.5 साल से इलेक्शन के दौरान सभी गांवों में गया, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी हमारे जो लोग पिछड़े हुए हैं या किसी भी तरह की शिक्षा, मुझे शिक्षा की कमी नजर आई। इसके अलावा दूसरा काम? हाँ, शिक्षा के अलावा जो मेरा जो काम होगा वो ये होगा कि जो भी विकास के कार्य जो रुके हुए हैं ना, मैंने देखा है वहाँ, क्योंकि 2 साल का कार्यकाल सरपंचों का ऐसा रहा जिसमें सरकार की मतलब जो ये इलेक्शन डेट होने का जो काम था वो रुक गया। ठीक है दीपक, वापस आएंगे आपके पास, बने रहिएगा हमारे साथ।